हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सी टेट के पेपर 2 की, जिसमें हमारी लैंग्वेज 1 उर्दू थी। तो चलिए इस पेपर को जल्दी से बताते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो स्टार्ट हुआ है, हमारा कोड वाई है, याद रखिए। पहले तो एक नज़म लिखी गई है। इस नज़म को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमारी वीडियो लेंथी हो जाएंगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल है, जुगनू ने बुलबुल से क्या कहा? इसका सही आंसर है राह में रोशनी करने के लिए कहा। नंबर 2, शजर की जमा क्या है? ये तो बहुत ही इजी है, अशजार। 93, हर डैश पे छा गया अंधेरा, हर जगह पे हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। बुलबुल बुलबुल कहाँ उदास बैठा था? तो शजर की टहनी पर। बुलबुल को आशिया तक पहुंचने में क्यों परेशानी हो रही थी? क्योंकि हर चीज़ पर अंधेरा छा गया था। बुलबुल की आहजारी सुनकर कौन बोला? जुगनू। क्वेश्चन नंबर 97 है, ज़बान की क्लास में अदबी मतून के मुताले के बारे में मंदरज झील में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? तो अदबी मतून को ग्रामर सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये बयान दुरुस्त नहीं है। छठी क्लास के नवीन को मतन पढ़ाने में दुश्वारी होती है। उस्तानी उसे पढ़ाने के लिए सादा मतन देती है। वो इसके लिए मुश्तरका रीडिंग सेशन रखती है। उस्ताद के ज़रिए फ़राहम की गई मदद को क्या कहते हैं? तो ये है इब्तिदाई ढांचे की तैयारी, यानी कि स्कैफ होल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 99, ज़बान की तदरीस व आमोजिश का कौन सा नुक्ते नज़र मानता है कि ज़बान एक आदत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, 2, 3। ऑप्शन 3 है समय लिसानियात, यानी कि ऑडियो लिंग्विज्म। एक बच्चा गैर दरसी इक्तिबास पढ़ता है जिसके लिए उससे तवक्को की जाती है कि वो उसके बाद सवालात के जवाब दे सके। इस किस्म की किरात को क्या कहा जाता है? तो सही ऑप्शन है मुख्तस किरात, यानी एक्सक्लूसिव रीडिंग। उस्ताद बच्चों को 5 तस्वीरें दिखाता है और उनसे कहता है कि इन तस्वीर की बुनियाद पर कोई कहानी लिखे। ये मिसाल है तख्लीकी तहरीर की, यानी कि क्रिएटिव राइटिंग। मंदरज झील में से कारकर्दगी पर मुबनी जायज़े का खुसूसियात कौन सी है? इसका सही ऑप्शन है सयाग शुदा तरसीली काम, यानी कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड कम्युनिकेटिव टास्क। किरात के बारे में मंदरज झील में से कौन सा बयान दुरुस्त है? इसका सही ऑप्शन ए और बी है। किरात सिर्फ हुर्फ और सूद के रिश्ते को समझना और अल्फाज की दुरुस्त अदायगी का नाम है। किरात अलामत को डिकोड करके मायने तक रसाई हासिल करना है। ये दोनों ही ऑप्शन दुरुस्त है। एक उस्तानी को अपने तलबा की सुनने की महारतों का जायज़ा लेना है। सुनने के जायज़े के तौर पर मंदरज झील सरगर्मियों में से वो कौन सी सरगर्मी मुंतखब कर सकती है? तो उस्तानी बच्चों को एक कहानी सुनाती है जिसके बाद वो फ़हम पर मुबनी सवालात पूछती है। ऑप्शन आएगा 4। डैश का ताल्लुक ज़बान में मानी के पहलुओं से है। ऑप्शन 4 मानियात, सेमेंटिक्स। मंदरज झील में से कौन सा ज़बान सीखने का उसूल नहीं है? तो ज़बान कवायद की साख्तों या उसूलों को याद करने से सीखती है, ये उसूल नहीं है। छठी क्लास के एक उस्ताद ने ब्लैक बोर्ड के बीचों बीच एक लफ्ज़ लिखा और अपने आमोज़गारों से कहा कि इस मरकज़ी लफ्ज़ से ताल्लुक़ रखने वाले उन तमाम अल्फाज पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करें जो उनके जहन में आ सकते हैं। इस सरगर्मी का अहम मकसद क्या है? तो इस सरगर्मी का मकसद है आमोज़गारों के ज़ख़ीरे अल्फाज में बेहतरी लाना। मंदरज झील बयानात पढ़िए। दावा, इब्तिदाई सालों में ज़बानों के सीखने में ताख़ीर करने से बच्चों के लिए नई ज़बानें सीखना मुश्किल हो जाता है। दलील, बच्चे की इब्तिदाई साल ज़बान सीखने के लिए ख़ासी हसास मुद्दत के होते हैं। इसका सही जवाब है 3। ए और आर दोनों दुरुस्त है और आर ए की दुरुस्त वजाहत है।
کثیر لسانیات کے حوالے سے قومی درسیات کا خاکہ برائے اساسی مرحلہ 2022 کا ایک کلیدی اصول کیا ہے؟ اس کا کلیدی اصول ہے کہ کثیر لسانیت کے وقوفی اور سماجی یا ثقافتی فوائد ہوتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں۔ بعض زبان بولنے والے کمیونٹیوں میں زبان کی دو شکلیں ایک ساتھ موجود ہیں اور ہر شکل میں ایک امتیازی سماجی تفاعل رکھتی ہے۔ اس صورتحال کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولی، ڈائلیکٹ۔ بچوں جوڑیوں میں کام کرتے ہیں۔ ایک متن کو دو میں تقسیم کیا گیا۔ ایک بچہ اپنے متن کو دوسرے جوڑی دار کے لیے پڑھتا ہے جبکہ دوسرا جوڑی دار اسے لکھتا ہے۔ دونوں مل کر مکمل متن پر کام کرتے ہیں۔ اس سرگرمی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے رواں املا یعنی کہ رننگ ڈکٹیشن۔ اب یہاں پر ایک پیراگراف دیا گیا ہے، تو پیراگراف کو نہ پڑھتے ہوئے آپ اگر اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تو زیادہ بہتر رہے گا اچھی طرح سے۔ چلیے اس سوال کے جواب دیتے ہیں۔ ایاز نے نصیبہ دادی کے پیڑ کے کیا توڑ ڈالے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کچے پکے امرود توڑ ڈالے۔ ایاز کی نظر امرود کھاتے کھاتے کس جگہ پر پڑی؟ تو وہ جگہ پر صدر دروازہ تھا۔ نظر کی جمع کیا ہے؟ نظر کی جمع ہے نظروں۔ دوست کا متضاد کیا ہے؟ دوست کا متضاد ہے دشمن۔ نصیبہ دادی کے ساتھ کون رہتا تھا؟ بوڑھی ملازمہ۔ کس کا انتقال ہوئے مدت ہو چکی تھی؟ ان کے شوہر کا۔ نصیبہ دادی کا بیٹا اور اس کی فیملی کہاں چلے گئے تھے؟ امریکہ۔ نصیبہ دادی کو کیا مرض تھا؟ دمے کا۔ ایاز کس کے ساتھ نصیبہ دادی کی چھت پر جا تھمکا؟ اپنے دوست عرفان کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا اردو کا گیسنگ آنسرز تھے۔ ایکوریٹ آنسر کے لیے آپ سی ٹیٹ کی ویب سائٹ پر آفیشیل آنسر کی کے آنے کا انتظار کیجیے، جب تک کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے مارکس آ سکتے ہیں۔ شکریہ۔